JMA friends, today we are going to discuss about exercise 1.2, okay, of standard 9th NCERT syllabus. अब सर जो नंबर सिस्टम चैप्टर है उसकी जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही बता दिया था। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ वो लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको उसके रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। क्वेश्चन 1.2 के अंदर किस टाइप के आते हैं, वो कौन से टॉपिक को कवर करते हैं, तो पहले वो टॉपिक देखेंगे। हालांकि वो टॉपिक आपको आता है लेकिन मैं उस टॉपिक को थोड़ा और डीप में लेके जाऊंगा। ओके, तो हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स, मैंने आपको सारे के सारे नंबर्स बता दिए। सारे नंबर में कौन कौन आता था फ्रेंड्स? नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर इंटीजर नंबर, ओके, फिर क्या आया था? रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ये सारे नंबर्स मुझे क्या मिलेंगे? रियल नंबर मिलेंगे। रियल नंबर के अंदर ये सारे के सारे नंबर आ जाते हैं। ओके, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सर रियल नंबर जो है वो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर है। हाँ है, यस वी कैन से दैट रियल नंबर इज कॉम्बिनेशन, मतलब टोटल मिला के, मतलब रियल नंबर जो है वो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को सबको मिला के एक ग्रुप बनाए तो वो सारे के सारे नंबर कैसे होंगे? रियल नंबर होंगे। ओके, तो नेचुरल नंबर रियल नंबर में आता है, होल नंबर रियल नंबर में आता है, जेड मतलब इंटीजर एंड रेशनल इरेशनल सारे के सारे किस में आ जाएंगे फ्रेंड्स? रियल नंबर में आ जाएंगे। नाउ इस एक्सरसाइज के अंदर हम ये देखेंगे कि सर इंटीजर नंबर इरेशनल नंबर होता क्या है। ओके, इरेशनल नंबर के रिलेटेड ही पूरी की पूरी एक्सरसाइज है। तो यहां पे सर जो नंबर रेशनल फॉर्म में नहीं लिख सकते, ओके, नंबर विच इज नॉट शोन इन P/Q फॉर्म इज इरेशनल नंबर। यस, P/Q के फॉर्म में जिस नंबर को नहीं लिख सकते वो नंबर कैसा हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, तो इरेशनल नंबर और कैसा हो सकता है? वो जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा सर। हाँ, यस, मैं यहां पे इरेशनल नंबर्स का सारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ओके, फिर सर जिस नंबर को मैं अंडर रूट के अंदर जिस नंबर का मैं परफेक्ट अंडर रूट नहीं निकाल सकता, जैसे कि अगर मैं यहां पे अंडर रूट में 4 लिखूं तो इसका परफेक्ट अंडर रूट क्या होगा? अंडर रूट इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 2 हो जाएगा। ओके, बट अगर मैं अंडर रूट 2 लिखूं, अगर मैं अंडर रूट 3 लिखूं, अगर मैं अंडर रूट 5 लिखूं, अंडर रूट 7 लिखूं, ओके, तो सर ऐसे नंबर इन शॉर्ट अंडर रूट m के फॉर्म में आने वाले नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते, ओके, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, ओके, तो क्या मिलेगा? 2। तो 2 का अंडर रूट करूंगा तो अंडर रूट 2 मिलेगा। ओके, तो ऐसे नंबर जो कि भाई आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं दे सकते, अगर मैं 36 लिखता, इसका मैं अंडर रूट निकालता तो मुझे आंसर 6 मिलता। ओके, जो कि कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है, 6/1। लेकिन अगर मैं अंडर रूट 5 करूंगा तो आपको आंसर क्या मिलेगा? आंसर आपको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मिलेगा। तो ये जो सारे नंबर होंगे, ओके, जिसका मैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकता, स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकता। अब 5 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? अंडर रूट क्या आएगा? तो क्या परफेक्ट तो नंबर मिलेगा नहीं, वो कैसा मिलेगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये नंबर क्या हो गए? इरेशनल नंबर। ओके,
फिर सर अगर आपको ऐसा बताना है कि भाई कोई ऐसा नंबर है जिसका क्यूब रूट भी हम परफेक्टली नहीं निकाल सकते, कि भाई ऐसा, अगर मैं अंडर रूट 8 लिखूं तो आपको पता है इसका आंसर क्या आता है 2√2। ओके, तो ये कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। लेकिन मैं क्यूब रूट लिखता हूं 8 तो इसका आंसर तो 2 आ जाएगा सर। ये तो क्या होता है, रेशनल नंबर हो जाता है या फिर इंटीजर नंबर हो जाता है। ओके, तो सर ऐसे नंबर जिसका आप परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, मैं क्या बोल रहा हूं, जिस नंबर का परफेक्ट अंडर रूट नहीं निकाल सकते वो नंबर क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर। जिस नंबर का परफेक्ट क्यूब रूट भी नहीं निकाल सकते वो नंबर क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर। ओके, चलिए तो ये बात हो सकती है, परफेक्ट अगर नहीं निकाल सकते अंडर रूट, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, तो ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे। हालांकि इसका यूज आपको 11th-12th में कहीं पे भी नहीं आ रहा है। ओके, मेजॉरिटी इसी का यूज होता है। फिर इरेशनल नंबर के अंदर एक और आता है पाई। पाई का आंसर क्या आता है 22/7। अगर आप इसको भी एक्सपांड करोगे तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। ओके, अब तो सर ये जो नंबर है, ये सारे नंबर क्या, ये जो प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए नंबर होंगे। ओके, ये नंबर कैसे बनेंगे फ्रेंड्स, इरेशनल नंबर बनेंगे। अगर मुझे कोई ऐसा पूछे कि नेगेटिव के अंदर अगर -3 लिखा है तो ये क्या इरेशनल नंबर होगा, तो मैं बोल दूंगा नहीं, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। इसका कॉन्सेप्ट अलग है, इसका कॉन्सेप्ट हम 11th साइंस के अंदर पढ़ेंगे। ओके, ये इमेजिनरी नंबर बनेगा, ये बात की बात है। लेकिन अंडर रूट, जिसका परफेक्ट अंडर रूट नहीं निकलता है, वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। अब मुझे क्या करना है, तो कि इरेशनल, हम नॉर्मली नंबर को तो नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर ऐसा बोला -3 लिखा हो नंबर लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे मैंने लिखा दिया -2, -3। ओके, मुझे कोई ऐसा बोले कि परफेक्टली मतलब 5.2 बताओ। ओके, तो ये 1 2 3 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे अगर 6 होगा तो 5.2 नियर अबाउट यहाँ पे कहीं पे होगा। लेकिन इरेशनल नंबर को मैं नंबर्स लाइन के ऊपर कैसे डिनोट करूंगा, उसका यहां पे कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, हाउ टू लोकेट, यहां पे लिखूंगा लोकेट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ओके, चलिए ये समझते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं स्टार्ट करता हूं √2 से। ओके, √2 का मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, √3 का आपको खुद से सोल्व करना होगा, क्योंकि सारे के सारे एक जैसे ही। √3 आपको एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन का एक्सरसाइज 1.2 के अंदर एग्जाम्पल दिया। ओके, नाउ √2 का मैं नंबर लाइन के ऊपर लोकेशन कैसे बताऊंगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये 0 हो गया, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। ओके, टू लोकेट √m ऑन नंबर लाइन, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट, शो नंबर √n-1 ऑन नंबर लाइन। ओके सर, समझ में नहीं आया, सॉरी, यहाँ पे n ही आएगा या फिर यहाँ पे। ओके, कोई नंबर है जिसका मुझे अंडर रूट दिया है और वो इरेशनल नंबर है, उसको मुझे अगर नंबर लाइन के ऊपर दिखाने, मुझे किस रूल को फॉलो करना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले मैं n-1। ओके, तो यहाँ पे n क्या दिया है 2, तो 2-1 इस पॉइंट को मैं कहाँ पे बताऊंगा, पहले नंबर लाइन के ऊपर बता दूंगा। ओके, तो सर ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको मैं थोड़ा पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट बता दूं।
पाइथागोरस। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये ए, ये बी, ये सी है, यस। यहाँ पे मैं अगर थीटा एंगल लेता हूं, ओके, तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनियस, यस। अगर मैं एंगल थीटा के लिए बात कर रहा हूं तो थीटा के सामने वाली साइड, ओके, तो इसको ऑपोजिट साइड बोलूंगा। थीटा के नजदीक वाली तो एडजेसेंट साइड बोलूंगा, या फिर इसको नियर साइड भी बोल सकता हूं, ओके। तो थीटा के सामने ऑपोजिट, थीटा के नजदीक वाली मतलब एडजेसेंट साइड, और 90 डिग्री के सामने वाला मतलब हाइपो। तो आप यहां पे ऐसा भी तो करते थे कि भाई ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर, यस, ऐसा हम लिखते थे, ओके, लिखते हैं और लिखते रहेंगे, क्योंकि हाइपोटेनियस वाला ये जो पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट है, आप जब तक मैथ्स पढ़ोगे कहीं ना कहीं पे यूज होगा, चाहे 12th साइंस हो, 11th साइंस हो, कहीं पे भी, ओके। अब तो सर ये नंबर जो दिया है यहां पे मैं लिखूंगा √2 इज इक्वल टू √n के साथ कंपेयर करूंगा, तो मुझे n इज इक्वल टू कितना मिल चुका है? 2, यस। मैं नंबर लाइन के ऊपर n-1 को डिनोट करने की बात कर रहा हूं, तो ये 2-1 को नंबर लाइन के ऊपर डिनोट, तो सबसे पहले मैं यहां पे ये पॉइंट मतलब 1 को डिनोट कर दूं, यस सर मैंने कर दिया। यहां पे लिखूंगा शो ऑन नंबर लाइन, ओके। सर इस पॉइंट से आपको 1 यूनिट, इस पॉइंट से आपको कितना? 1 यूनिट। परपेंडिकुलर लाइन बनानी, एक 1 यूनिट का ही मार्जिन रखना है, ओके। फिर इसको मैं कहां से ज्वाइंट कर दूंगा? ये जो 0 पॉइंट है वहां से मैं इन दोनों, यहां पे मैं इसको मैं O लिखता हूं, ओके, इस पॉइंट को मैं O लिखूंगा, इसको मैं A बोलता हूं। अब O से इस पॉइंट को मैं ज्वाइंट कर दूंगा, इस पॉइंट का मैं नाम देता हूं B। क्या नाम देता हूं? B। तो सर यहां पे जो फिगर बनी वो पाइथागोरस जैसी नहीं दिख रही आपको? हाँ दिख रही है। अब मैंने यहाँ पे इस साइड हाइपो रखा है, वहां पे राइट हैंड साइड हाइपो रखा है, दोनों बात तो एक ही होगी ना फ्रेंड्स, यस, ओके। तो यहां पे अगर मैं इसको डिनोट करूं तो ये डिस्टेंस कितना है? ये 1 यूनिट, ये फिक्स, ये 1 यूनिट ही रखना होगा, ओके। यहां से मुझे 1 यूनिट लेंथ ही लेनी पड़ेगी, यस। इतना डिस्टेंस आपको कितना मिला? 1। अगर आप पाइथागोरस पढ़े हो तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड स्क्वायर, ओके। तो ये मुझे अगर लिखना है तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। इन शॉर्ट OB इज इक्वल टू √2 लिख सकता हूं ना फ्रेंड्स, यस। तो मैं इस चीज को यहां पे बता रहा हूं, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। Here 1 square plus 1 square is equal to 2, yes। तो OB square is equal to 2, तो OB is equal to what? √2, लेकिन प्लस और माइनस, यस। बट हमारा जो ये है वो क्या है? डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को मैं कंपलसरी किस में लिख सकता हूं? पॉजिटिव में, तो √2 इज द आंसर। ये हो गया √2। नाउ सर अब ये तो हाइपोटेनियस नंबर लाइन के ऊपर थोड़ी है, यस। मैं अब नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कैसे करना है उसकी मैं बात कर रहा हूं, ओके। आपको यहां पे O के ऊपर पॉइंट रखना है और B जितना रेडियस लेना है, OB रेडियस का, मतलब √2 रेडियस का, ठीक है। नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है? एक आर्क ड्रॉ करना है, ऐसा। मैं जो फिंगर घुमा रहा हूं उसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। यहां पे O के ऊपर मैं सेंटर रखूंगा और ऐसा एक आर्क नंबर लाइन के ऊपर दूंगा, तो यहां पे क्या आएगा? ऐसा, ओके। तो ये जो हो चुका है ये पॉइंट A, ओके, यहां पे। तो इतना जो होगा ये मुझे डिस्टेंस कितना मिलेगा? √2 जितना, ओके। यहां पे मैं लिख सकता हूं ये √2, ओके। तो आप किसी भी सम को
ऐसे आप डिनोट कर सकते हो, नंबर लाइन के ऊपर आप बता सकते हो। ओके, जो कि इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर को मैं नंबर लाइन के ऊपर कैसे बताऊंगा, तो ऐसे बताऊंगा। ओके, अब इसके रिलेटेड मैं आपको एक बात बताऊं कि भाई आपकी ओके नाउ हम आगे के एक्सरसाइज के अंदर एक चीज पढ़ चुके हैं, कौन सी थी कि भाई इफ हमको यहां पे मैं लिखूंगा r, यहां पे मैं लिखूंगा s, ये दोनों क्या है, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर है। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। अगर मैं दो रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना चाहता हूं, तो आपको ये पता है कि भाई मुझे यहां पे दोनों का एडिशन बाय 2 करना पड़ेगा। ओके, ये एक मेथड मैंने आपको बताई थी। लेकिन अगर मुझे फाइंड अ इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, तो इसका एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स। मुझे एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है, किन दो नंबर के बीच का, तो क्या भाई दो रेशनल नंबर के बीच का। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो कि भाई अंडर रूट में, यहां पे मैंने दो नंबर कौन से लिए थे, एक r लिया एक s लिया, अंडर रूट में r इंटू एस, ये मेरा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, यही नंबर मेरा क्या होएगा, इरेशनल नंबर। ओके, तो ये एक कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे हमारी जो इसके 1.2 के रिगार्डिंग जो थ्योरी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो हम इसके रिलेटेड सम करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1.2। मुझे यहां पे क्वेश्चन पूछा है, स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस और नो। इरेशनल नंबर, तो क्या मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भाई रियल नंबर बना कैसे होगा, तो कि भाई रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर की मदद से बना होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर एवरी इरेशनल नंबर इज इनडायरेक्टली रियल नंबर। तो यस, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। रीजन क्या लिखूंगा, बिकॉज रियल नंबर कैन बी मेड बाय रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स। ओके, ये मेरा रीजन है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, every point on the number line is of form under root m, where m is a natural number. Okay, नंबर लाइन के ऊपर का हर एक पॉइंट अंडर रूट m के फॉर्म में है। ओके, तो सर ऐसा तो जरूरी नहीं होता है। नंबर लाइन के ऊपर तो मुझे यहां पे क्या दिया है, नेगेटिव भी दिया हो सकता है, पॉजिटिव भी दिया हो सकता है और जीरो भी दिया हो सकता है। अगर मैं ऐसा लिखूंगा अंडर रूट में -1, तो ये थोड़ी हमारे रियल नंबर में आता है। ओके, तो मैं हर एक नंबर को अंडर रूट m के फॉर्म में नहीं लिख सकता। नो, इट इज फॉल्स, बिकॉज एवरी नंबर या फिर नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट रिटर्न इन अंडर रूट m फॉर्म। ओके, ये हो गया मेरा रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो ये सोचने के लिए तो क्या रियल नंबर में कौन कौन आता है, नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं, इंटीजर नंबर आते हैं एंड रेशनल नंबर आते हैं। तो नेचुरल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर होगा नहीं होगा। ओके, नेचुरल नंबर रेशनल हो सकता है लेकिन नेचुरल नंबर इरेशनल कभी नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स, बिकॉज integer number are not irrational number। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब मुझे यहां पे बोला है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। ओके, कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल दी पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। तो के सर अगर मैं ऐसा समझू स्क्वायर रूट में करूंगा पॉजिटिव में फोर्थ कर लू। ओके, वो तो मुझे क्या मिल गया, 2 मिल गया। अगर अंडर रूट 36 लिखूं वो मुझे क्या मिल गया, 6 मिल गया। अगर अंडर रूट 49 लिखूं वो मुझे क्या मिल गया, 7 मिल गया। तो ये 2, 6 एंड 7 थोड़ा मेरा इरेशनल नंबर है। ओके, तो ये क्या हो गया, नो इट इज फॉल्स। ओके, और रीजन क्या है, मैंने आपको 3 एग्जांपल से रीजन बता दिया। इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट नंबर दैट इज रेशनल। ओके, 2, 6 and 7, so 2, 6 and 7 are rational number। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब मुझे ऐसा बोला है कि शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। अंडर रूट 5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ओके, तो यहां पे मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूं। मुझे क्वेश्चन क्या दिया, अंडर रूट 5। सबसे पहले मैं इसको किसके साथ कंपेयर करूंगा, कंपेयर विथ अंडर रूट n इज इक्वल टू अंडर रूट 5। तो आपको n कितना मिल गया, 5। नाउ अब मुझे अंडर रूट n-1 को लोकेट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो अंडर रूट n-1 मतलब 5 - 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2। ओके, यहां पे लोकेट ऑन नंबर लाइन। मुझे अंडर रूट 2 को सबसे पहले नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करना पड़ेगा। यहां पे हो गया 0, यहां पे हो गया 1, यहां पे हो गया 2। मैंने लोकेट कर लिया। अब 2 जो पॉइंट है वहां से कितने, तो क्या 1 यूनिट का एक मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा। ओके, इस पॉइंट को मैं O बोल सकता हूं, इसको मैंने बोलूंगा A, और यहां पे जो पॉइंट मिला उसको B बोलूंगा। अब O से B को मैं क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। ओके, मैंने ज्वाइन कर दिया। तो यहां पे अगर मैं पाइथागोरस सोच रहा हूं तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इतना 2 यूनिट हो जाएगा। यस, OB² इज इक्वल टू OA² प्लस AB²। ओके, नाउ OA² मीन्स दिस डिस्टेंस इज 2, तो 2² प्लस 1² इज इक्वल टू 5। OB² इज इक्वल टू 5, तो OB इज इक्वल टू हाउ मच, अंडर रूट 5। तो ये जो मुझे डिस्टेंस मिला है हाइपोटेनियस, वो अंडर रूट 5 जितना होगा। मैंने लोकेट कर दिया, बता दिया। अब आपको करना क्या है, यहां पे पॉइंट रखना है, सेंटर बनाना है, एंड OB रेडियस का एक आर्क मुझे कहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा, नंबर लाइन के ऊपर। तो यहां पे करने के बाद मैं ऐसे एक आर्क ड्रॉ करूंगा यहां पे। ओके, तो ये जो आर्क होगा वो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ये रहा मेरा आर्क। तो यहां पे जो आपको ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट कौन सा होगा, अंडर रूट 5 वाला। तो इतना डिस्टेंस 0 से लेके ये जो पॉइंट मुझे मिल रहा है वहां तक का डिस्टेंस मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट 5। तो मेरे नंबर लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट मिला है यहाँ पे, वो पॉइंट मेरा कौन सा हो जाएगा, अंडर रूट 5 वाला। ओके, तो आप किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइंस के ऊपर कैसे बता सकते हो, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। ओके,
तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 खत्म होती है। आई होप कि आपको सब पता चला होगा। जय अम्बे।